हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान पशु परिचय भर्ती के लिए। तो कल हमने मेवाड़ का सामान्य इंट्रोडक्शन किया था, किस किसने क्या मत दिया था, ये चीजें हमने देखी थी। और ये भी देखा था कि अबुल फजल ने ईरान की नौसिका के संतान क्यों कहा था। तो उसके पीछे हमने रीजन बताया था कि ये बोलते थे कि यहाँ की पद्धति पूजा पाठ विधि और वहाँ की सेम है, इसलिए इन्होंने समान बताई। उसके बाद कल हम जेस्टोर ने कहा था कि वल्लभी गुजरात से है, तो ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि हमने कहा कि गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने की थी। किसने की थी? गुहादित्य ने की थी। कब? 566 ईस्वी को। और इसकी माता का नाम क्या था? पुष्पावती। और इनकी जो पिता थे उसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। लेकिन ये इतिहास है, इसमें किंवदंतियां चलती है। तो कहा जाता है कि एक बार पुष्पावती अपने सैनिकों के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए इधर आ जाती है, जालोर की साइड। तब क्योंकि जालोर गुजरात से सीमा लगाता है, जालोर में सुंदर माता के दर्शन करने के लिए जाती है। और ये पिता शिलादित्य थे। इनके पीछे से भीलों का इनका आक्रमण हो जाता है। तो आक्रमण हुआ तब इनकी मृत्यु हो जाती है। जो जब बाकी रानियां इनके साथ थी वो सती हो जाती है। लेकिन पुष्पावती प्रेग्नेंट थी, तो उसकी जो सहेली थी कमलावती, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मंदिर में गई है और शिलादित्य की मृत्यु हो गई है। तब वो अपने घर ले जाती है और वो ब्राह्मण परिवार से थी, तो वो उसको वहां ले जाती है। और जब उसे बताया जाता है तब वो भी सती होने के लिए कहती है। लेकिन वो ब्राह्मण परिवार में थी, उसने कहा था कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो सती नहीं हो सकती, पुत्र होने के बाद ही सती होएगी। उसके बाद उसके जो चिन्ह है उसके साथ आपको सती हो जाना। तो ऐसा कहने पर पुष्पावती ने पुत्र को जन्म दिया। जंगल में रहते थे, तो वहां एक गुफा थी, उस गुफा में बच्चे को जन्म देने के कारण उसका नाम गुहादित्य हुआ। और बात ये पड़ती है कि इसका जो पुष्पावती और शिलादित्य थे, इसके माता और पिता थे तब गुहादित्य ही। तब ये ब्राह्मण परिवार में पलने के कारण इसे ब्राह्मण वंशीय बताया गया। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि वल्लभी गुजरात से, क्योंकि इसके पिता शिलादित्य गुजरात से थे, तो इसे गुजरात के वल्लभी गुजरात से इनका वंशज मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी चीजें अपने आप में ठीक है, वो चीजें हमें सारी याद करनी है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। तो चलिए, गुहादित्य है, उसने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गोहिल वंश की स्थापना की। और इसकी माता का नाम क्या था? पुष्पावती। और पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। और इसे कहा जाता है गुहिलों का आदि पुरुष। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। किसका? गुहिलों का। इसे गुहिलों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष, मूल पुरुष कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में 1869 के अंदर 2000 हमें इन गुहिलों के चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें गुहिल लिखे हुए थे, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे। ये करंट का है कि 1869 में आगरा यूपी में 2000 गुहिलों के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। क्या हुए? हमें चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। ये इसमें गुहादित्य में नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन था कि 1869 में आगरा यूपी में 2000 गुहिलों के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। गुहादित्य में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, गुहिलों की स्थापना गुहादित्य ने 566 ईस्वी में की थी, इसलिए गुहादित्य को गुहिलों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहते हैं। माता का नाम पुष्पावती था और पिता शिलादित्य। अब इस गुहादित्य के बाद काफी राजा भी बने, जैसे गुहादित्य के बाद भोज बने,
उसके बाद शिलादित्य भी बना, उसके बाद महेंद्र भी बना, नाग भी बना। तो ऐसे आए थे, लेकिन वो हमारे एग्जाम ऑफ से इंटरव्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसके बाद हम महत्वपूर्ण शासक लेते हैं बप्पा रावल। क्या लेते हैं? बप्पा रावल। बप्पा रावल लेते हैं। अब ये बप्पा रावल है, इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम, बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। क्या था इसका मूल नाम? कालभोज था। और गुहिलों का वास्तविक संस्थापक, गुहिलों का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, अगर हमसे संस्थापक पूछता जाए तो गुहिलों का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। ऐसे लिख लो, या गुहिलों का वास्तविक संस्थापक था बप्पा रावल था। यानी गुहिलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल था। इसका मूल नाम कालभोज था और गुहिलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। इसने प्रारंभिक राजधानी बनाई। प्रारंभिक क्या बनाई? प्रारंभिक राजधानी किसको बनाई? क्योंकि ये पूछा जाता है कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। बप्पा रावल के समय कौन सी राजधानी थी, जयद्रथ सिंह के समय कौन सी राजधानी थी, अमर सिंह के समय कौन सी राजधानी थी, अल्लट के समय कौन सी राजधानी थी। तो हम क्या करेंगे, सारी राजधानी और सारी राजाओं को लास्ट में एक पेज पर लिख लेंगे, ताकि हमारे से गलती नहीं होगी, हमें पता रहेगा। तो प्रारंभिक राजधानी इसकी आती है नागदा। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या आती है? नागदा आती है। और आभू अभिलेख, कौन सा? आभू अभिलेख में लिखा गया था कि ये जो बप्पा रावल है, आभू अभिलेख में लिखा गया कि ये बप्पा रावल है, इसे गुहिलों का मुकुटमणि कहा गया। क्या कहा गया? गुहिलों का मुकुटमणि। कौन से अभिलेख में? मुकुटमणि। कौन से अभिलेख में? आभू अभिलेख में। हमारे अलग से एक टॉपिक लिखा हुआ है पशु परिचय के अंदर कि अभिलेख पढ़िए। तो ऐसे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं कि बप्पा रावल मूल नाम कालभोज था, गुहिलों का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था, प्रारंभिक राजधानी नागदा, और आभू अभिलेख में गुहिलों का क्या कहा जाता है? मुकुटमणि कहा जाता है। किसमें कहा गया गुहिलों का मुकुटमणि? आभू अभिलेख में। अब पढ़ते हैं इसके उपनाम कि इसके उपनाम कौन कौन से। देखिए, मेवाड़ था, वहां पर लोग क्या करते थे? सूर्य को मानते थे, तो उन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और मेवाड़ के सभी शासकों को हिंदू या हिंदुआ की उपाधि भी दी गई है। लगभग सभी को दी गई है। हिंदू नाम से कोई को हिंदुआ, हिंद राजा ऐसे दी गई है। तो इन्हें क्या दिया गया? हिंदुआ सूरज। क्या उपाधि दी गई? हिंदुआ सूरज। अब इन्होंने वास्तविक संस्थापना की है, इसलिए इसे कहा गया है राजगुरु। राजगुरु। और एक उपाधि इसे मिली है चकवी। क्या मिली है? चकवी। तो ये उपनाम ध्यान रखना, उपनाम इसे मिला है हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवी। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे हारित ऋषि। कौन थे? हारित ऋषि। इन हारित ऋषि गुरु के आशीर्वाद से ही इनके आशीर्वाद से ही इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया था। आशीर्वाद, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ पर अधिकार किया। क्या किया? मेवाड़ पर अधिकार किया। गुरु हारित ऋषि से इनके आशीर्वाद से मेवाड़ पर अधिकार किए। और इन्होंने क्या किया था कि मान मौर्य को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार किया था। किसको? मान मौर्य को। कब? 734 में। तो क्या किया था? 734 में मान मौर्य को पराजित, क्योंकि इनके पास पहले ही हारित ऋषि का आशीर्वाद मिल चुका था। तब 734 में मान मौर्य को पराजित करके कहां पर अधिकार किया? चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किया।
चित्तौड़ पर अधिकार किया। हमने गुहादित्य पढ़ा और बप्पा रावल पढ़ा। बप्पा रावल की आगे नेक्स्ट बातें हम कल की वीडियो में देखेंगे कि ये यहाँ तक है, उसके बाद इनकी काफी चीजें हैं वो कल की क्लास में देखेंगे। तो देखिए गुहादित्य हमने पढ़ा 566 ईस्वी में। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आ जाएगा गुहादित्य। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आ जाएगा बप्पा रावल। ये दोनों लाइनें ध्यान से रखना और इनको पेन से अंडरलाइन कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और गुहादित्य की माता का नाम पुष्पावती, पिता शिलादित्य। गुहिलों का आदि पुरुष मूल पुरुष किसको कहते हैं, गुहादित्य को कहते हैं, न कि बप्पा रावल को। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। गुहिलों का आदि पुरुष मूल पुरुष बप्पा रावल गुहादित्य को कहते हैं, बप्पा रावल को नहीं कहते। 1869 में आगरा यूपी में 2000 गुहिलों की चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। गुहिलों का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। प्रारंभिक राजधानी नागदा बनाई थी। अबू अभिलेख में गुहिलों का मुकुटमणि बप्पा रावल को कहा गया। उपनाम हिंदवा सूरज, राजगुरु चकवी, गुरु हारित्री। इनके आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया और 734 में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये हमने गुहादित्य और बप्पा रावल पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे कल की क्लास में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।